जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता रहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत शानदार यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसा यंत्र जिसको अगर आप बना लेंगे विधि विधान सहित तो आपके ऊपर माता महाकाली की विशेष कृपा हो जाएगी। आप उसके कृपा पात्र बन जाएंगे। आपके ऊपर माँ की असीम कृपा होगी और आपके घर में खुशियों की बरसात होने लगेगी। रिम झिम खुशियों की फुहारें पड़ने लगेगी आपके घर में। सच कह रहा हूं मैं। हाँ, क्योंकि ये प्रयोग मेरे आजमाए हुए हैं। इस प्रयोग को मैंने किया है और मेरे ऊपर माता महाकाली की विशेष कृपा है। बिल्कुल है ना। वो हमेशा मुझे अपनी नजर में रखती है, हमेशा साए की तरह मेरे साथ जो है वो रहती है, चलती है और मेरी हिफाजत करती है, मेरी रक्षा करती है, मेरी हर इच्छा की कामना को पूरा करती है, करती ही करती है। मुझे उससे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं कभी मेरी माँ दुर्गा से, कभी माता महाकाली से कभी मैं ये नहीं कहता माँ मुझे ये चाहिए, प्लीज आप दे दीजिए, मेरी इच्छा को पूरा कर दीजिए। नहीं कहता मैं। वो जानती है कि मेरे इस सेवक को, मेरे इस भक्त को, मेरे इस पुत्र को किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है और बिना मांगे ही दे देती है। यही तो होती है ममता। ममता और किसे कहते हैं? माँ वो होती है जो अपने बालक के, अपने पुत्र के बिना बताए उसकी तमाम हालत को समझ ले। माँ ये जानती है कि मेरे बेटे को भूख लग रही है, वो तुरंत उसके लिए खाना लगा देगी। आ जा बेटा खाना खा ले, है ना। उसकी हर इच्छा का ध्यान रखती है वो, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और फिर माता महाकाली, माता कालिका जिसको कहते हैं, इसके कई नाम है, 1008 नाम है इसके। ये तो जो है यूं मान लो ये तो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। जिसने इसकी सच्चे मन से थोड़ी सी भी आराधना कर ली ना इस कलयुग में, समझो उसका बेड़ा पार हो गया। ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिसको ये पूरा नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार की भौतिक आवश्यकता उसको ये पूरा करती है, करती ही करती है। अरे कोई माँ अपने पुत्र को बिलखता हुआ कैसे देख सकती है? कोई माँ अपने पुत्र को परेशानी की हालत में कैसे देख सकती है? कोई माँ अपने पुत्र की आंखों में आंसू कैसे देख सकती है? कोई माँ अपने पुत्र को तड़पता हुआ, बिलखता हुआ कैसे देख सकती है? नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं देख सकती। लेकिन पुत्र के अंदर भी इतना जो है मातृत्व भाव तो होना ही चाहिए अपनी माँ के प्रति। हाँ, जैसे वो पुत्र भाव रखती है, वो करुणा रखती है, दया रखती है, हाँ, आशीर्वादों की वो झड़ी लगाती है, हाँ, और असीम ममता अपने भक्त पर लुटाती है, अपने पुत्र पर लुटाती है। तो हमारा भी तो इतना श्रद्धा उसके प्रति होना चाहिए, हमारी भी तो निष्ठा होना चाहिए उसके प्रति। एक तो हम केवल उसको स्वार्थ के वशीभूत याद करें। जब किसी चीज की जरूरत हुई उस समय माता महाकाली को याद कर लिया, हे माँ मेरी ये मांग पूरी कर दे। कर दी माँ ने मांग पूरी आपकी। उसके बाद में माँ का नाम लेना ही बंद कर दिया। उसके बाद माँ को पूछा ही नहीं। और जब फिर कभी तकलीफ आई तो फिर माँ को याद कर लिया ना। ऐसा नहीं, हमेशा उसको अपने मस्तिष्क में, अपने दिल में, अपने आंखों में बसाए रखो। उसकी ममता का स्वाद लेते रहो। हाँ, वो तो हरदम लुटाती है अपनी ममता, अमृत
ममता का अमृत वो तो हमेशा ही लुटाती है, उसके पास कमी थोड़ी है। कमी सागर तो एक बार फिर भी जो है पानी से खाली हो जाए, लेकिन माँ दुर्गा की, माता महाकाली की ममता, अरे वो तो खत्म होने का काम ही नहीं है उसका। तो ऐसी माँ है वो, संसार की माँ है, जगत की माँ है। तो मैं उसी का ही यंत्र आपको बताऊंगा। अगर आपने उस यंत्र को जैसा मैंने बताया, जैसा मैं बताऊंगा वैसे अगर आपने बना लिया, तो मैं दावे से कहता हूं आपकी हर मनोकामना पूरी होती चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। हाँ, मैं बार बार यही कहता हूं कि स्किप मत किया करो, स्किप कर करके और जो है मत देखा करो, वीडियो को कंटिन्यूस देखा करो, ताकि आपको हर बात आपके पल्ले पड़ जाए, आपकी जानकारी में आ जाए। और चैनल पर नए हो तो फिर इसको सब्सक्राइब कर ही लीजिए, आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा, तो फिर आज ही कर लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको सब्सक्राइब इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यही तो एकमात्र चैनल है यूट्यूब पर जिस पर आपको तमाम सारी बातें बताई जाती है। इस चैनल पर किसी प्रकार की कोई लूट खसोट नहीं है, किसी प्रकार की धोखेबाजी नहीं है, इस चैनल पर किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं है। यहाँ पर जो भी साधनाएं, मंत्र, यंत्र, तंत्र बताए जाते हैं वो पूरे प्रामाणिक बताए जाते हैं, सटीक बताए जाते हैं। और मैं तो बार बार ये भी कहता हूं कि मैं, मुझसे कई लोग जो गुरु दीक्षा लेते हैं, मैं तो गुरु दक्षिणा भी नहीं मांगता नहीं मांगता हूं, नहीं लेता हूं। मैं मांगता नहीं हूं, मेरी मांगने की आदत नहीं है शुरू से। साधक की, शिष्य की जो इच्छा होती है वो भेंट पूजा दे देता है, उसकी इच्छा हो तो दे दो, नहीं इच्छा हो तो मत दो, है ना। लेकिन मैं मांगता नहीं हूं, मैं निःशुल्क गुरु दीक्षा देता हूं। साधना दीक्षाएं लेंगे उसकी फीस लगेगी, उसका पैसा लगेगा। आप सामग्री मंगवाएंगे, सामग्री का पैसा लगेगा, क्योंकि सामग्री मेरे घर में तैयार नहीं होती, यहाँ नहीं बनती। साधनाओं में, मंत्रों में, यंत्रों में, तंत्रों में जो भी सामग्री काम आती है, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री काम आती है, वो सारी सामग्री कारखानों में बनती है, बाजार से खरीदना पड़ता है, उनको यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। प्राण प्रतिष्ठित करने में भी पैसा खर्च होता है, खरीदने में भी पैसा खर्च होता है, तो उसी का पैसा लगता है, वो भी वाजिब पैसा ही लगता है। बाकी जो है यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर बेवकूफ नहीं बनाया जाता। आ गई बात समझ में? चलिए आज के यंत्र के बारे में बात करते हैं। मैं माँ कालिका का कृपा प्राप्ति का यंत्र आपको बता रहा हूं। ये यंत्र आपने बना लिया तो इससे माँ की कृपा आपके ऊपर बनेगी, बनेगी ही बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। हाँ, आप माँ कालिका के, माता महाकाली के आप कृपा पात्र बन जाएंगे। इसको कैसे करना है, इस यंत्र को कैसे बनाना है आपको, अब वो ध्यान से सुने। आप नवरात्रि में इस यंत्र को बनाएं। नवरात्रि के प्रथम दिन आप स्नान करें, आप प्रातः काल जो है इस यंत्र को बनाना है। तो नवरात्रि में आप जिस दिन पहला दिन हो नवरात्रि का, उस दिन आप स्नान करके प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में और लाल धोती पहनकर लाल आसन पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सामने बाजोट पर लाल कपड़ा बिछा लें। आपके पास में भोज पत्र होना चाहिए, आपके पास में केसर अष्टगंध होना चाहिए जिसके आप स्याही बनाएंगे, है ना। आपके पास में चमेली की कलम होना चाहिए, चमेली की कलम, ध्यान से सुनना, ठीक है। और इसके साथ ही आपके पास तिल्ली के तेल का दीपक होना चाहिए, तिल का तेल होना चाहिए। अगर तिल का तेल नहीं हो किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों में, तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं और एक दीपक आप घी का जलाएंगे, गाय का शुद्ध देशी घी, 2 दीपक जलाएंगे आप धूप लगाएंगे, आप अगरबत्ती जलाएंगे। माता महाकाली का चित्र आपके सामने होना चाहिए बाजोट पर, उसको स्थापित कर दें। आपको सबसे पहले माता महाकाली के चित्र की पूजा करनी है, पंचोपचार पूजा करें। माता महाकाली के चित्र को आप स्नान कराएं,
तिलक लगाए, अक्षत चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, लाल पुष्प है ना, वो चढ़ाए आप। इसके बाद में आप जो है माता महाकाली के दाहिने तरफ आप घी का दीपक जला दें और माता महाकाली के बाईं तरफ आप तेल का दीपक जला दें। आप मिष्ठान का भोग रख दें वहां पर, एक कोई छोटी सी प्लेट में। आप बाजार से मिठाई खरीद लें जो शुद्ध मावे की बनी हुई हो, उसका 1 पीस 2 पीस आप वहां पर रख दें। भोग भी लगाना है आपको, ठीक है। अब ये जो आप स्क्रीन पर जो यंत्र देख रहे हैं, इस यंत्र को आपको भोजपत्र पर बनाना है। तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बनाना है। चमेली की कलम होना चाहिए, अष्टगंध की और केसर की स्याही होना चाहिए। उससे आप जो है इस यंत्र का निर्माण करें। और यंत्र का निर्माण करते समय आप माता दुर्गा का जो नवार्ण मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे, इस मंत्र का आप लगातार जप करते रहें और यंत्र को बनाते रहें। यंत्र में जिस हाउस में जो शब्द लिखा हुआ है, जो अक्षर लिखा हुआ है, वही आपको लिखना है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बनाना है। जब आपका यंत्र बन करके तैयार हो जाए तो उसको जो है आप वहां बाजोट पर रख दें। बाजोट पर ही उस भोजपत्र को रख करके यंत्र बनाए आप, बाजोट पर रख दें। उसके ऊपर आप हल्के से पानी के छींटे मारे, स्नान कराएं। आप उसके ऊपर जो है तिलक लगाए। आप अष्टगंध का, केसर का तिलक लगा सकते हैं, रोली का, कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं, है ना। तिलक का कोई बंधन नहीं है। हो गया। और इसके बाद में आप जो है पुष्प चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, ये सारी उसकी भी पंचोपचार पूजा कर दें। पूजा करने के बाद में आपको जो नवार्ण मंत्र है माता भगवती का, दुर्गा का, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे, इस मंत्र की आपको 5 माला मंत्र जप करना है। कितनी माला? सिर्फ 5 माला, है ना। ये माला आप स्फटिक माला से कर सकते हैं या आप जो है काली हकीक माला से कर सकते हैं। अगर काली हकीक माला हो और वह प्राण प्रतिष्ठित हो तो फिर सोने में सुहागा है। यानी कोई भी माला जो भी आप लेंगे, या तो आप स्फटिक की माला लेंगे या काली हकीक माला लेंगे, दोनों में से जिस भी माला का आप उपयोग करें मंत्र जप के लिए, वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। माता महाकाली के बीज मंत्रों से संपुटित प्राण प्रतिष्ठित होना जरूरी है। बस इसमें सिर्फ एक इसी सामग्री की आवश्यकता है। तो 5 माला आप मंत्र जप करेंगे और मंत्र जप करके और आप उठ जाएंगे। ये आपका पहले दिन का काम हो गया। दूसरे दिन आप जो है इस यंत्र के ऊपर ही आप जो है यंत्र बनाएंगे। जो पहले दिन जो यंत्र बनाया ना, उसकी जो लाइन खींची आपने, जो बीज मंत्र लिखे हैं, उनके ऊपर ही आपको ओवर राइटिंग करना है। उसी के ऊपर, यंत्र के ऊपर ही यंत्र बनाना है। हाँ, और इसी तरह से पंचोपचार पूजा करनी। तीसरे दिन भी इसी तरह से करना है। कुल मिलाकर के 9 दिन तक आपको उसी एक भोजपत्र पर आपको यंत्र बनाना है। बने हुए यंत्र पर ही यंत्र बनाना है। इस बात का ध्यान रखें। 5 माला आपको रोजाना करनी है नवार्ण मंत्र की, और आपको रोजाना भोग लगाना है। आप उस भोग को, आप उस प्रसाद को बच्चों में बांट सकते हैं, ठीक है। अपने परिवार में बांट दे, और आस पड़ोस में बच्चे हों तो बच्चों में बांट दे। प्रसाद आप थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। इस तरह से 9 दिन तक आपको ये कार्य करना है, और 9 दिन में ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। और 10वें दिन आप जो है इस यंत्र को आप मड़वा ले। किसमें? फ्रेम में मड़वा ले, और फ्रेम में मड़वा करके, कांच के फ्रेम में, और वहीं अपने पूजा घर में ही इस स्थापित कर दे। और रोजाना
पंचोपचार पूजा करें। जैसे आप अपने भगवान की पूजा करते हैं ना, रोजाना स्नान कराना, तिलक लगाना, वो भी इस यंत्र के साथ करें इसी तरह से। और रोजाना घी का दीपक जलाए, अगरबत्ती लगाएं। वो लगाते ही होंगे आप, कोई अलग अलग घी का दीपक तो लगाना ही नहीं पड़ता, अलग अलग अगरबत्तियां तो लगानी ही नहीं पड़ती, है ना। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना पूरी होती चली जाएगी। आपके ऊपर माता महाकाली की कृपा बरसने लगेगी, आप उसके कृपा पात्र बन जाएंगे। हाँ, आप उसके प्रिय बन जाएंगे, आप उसके प्रिय पुत्रों में शामिल हो जाए। उसके पुत्र तो सभी हैं, सुपुत्र भी उसके पुत्र हैं, और कुपुत्र जो है वह भी उसके पुत्र है। वो भेदभाव थोड़ी करती है किसी के साथ में, नहीं करती। हाँ, वो सब उसके पुत्र हैं, लेकिन विशेष कृपा के पात्र बन जाएंगे आप उसके। आपकी हर इच्छा पूरी होने लगेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। आपके जो दुख हैं, जो संकट हैं, जो परेशानियां हैं, जो आपदाएं हैं, जो विपदाएं हैं, वो सब धीरे 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 सब समाप्त होते चले जाएंगे। आपके जीवन में खुशियां आती चली जाएगी। बहुत बेहतरीन प्रयोग है, आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई जानकारियों के साथ, नए प्रयोगों के साथ, साधनाओं के साथ, मंत्र यंत्र और तंत्र की विशेष जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका ही है, ये आपका ही अपना चैनल है दोस्तों। हाँ, तो इसको जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। और इन प्रयोगों को कीजिए, करने से ही होगा। आपको इच्छा पैदा करना है अपने अंदर कि मुझे ये करना है तो फिर करना ही है। आलस को छोड़ दीजिए, उठकर खड़े हो जाइए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, शंका है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई परेशानी दिक्कत है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं। बहुत सारे साथी ऐसा बोलते हैं, दर्शक जो देखते हैं वो ऐसा बोलते हैं, गुरुजी मैं तो कई दिनों से आपसे बात करने की सोच रहा था, इच्छा कर रहा था कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था, पता नहीं गुरुजी क्या कहेंगे, कहीं डांट तो नहीं देंगे, कहीं मेरी बात को जो है वो सुन करके और मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। अरे, अपनों पे गुस्सा नहीं हुआ जाता है भाई, आप तो मेरे अपने हैं। आप मुझे अगर अपना मानते हो, आप मुझे अपना समझते हो, तो निसंकोच होकर के मुझसे बात कर सकते हो। मैं कभी गुस्सा होता ही नहीं हूं, नहीं होता हूं, है ना। तो आप बिल्कुल मुझसे कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।